वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी, उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी से आयु वृद्धि के बारे में बात किया। उन्होंने प्रश्न पूछा ठाकुर जी से कि ठाकुर, अच्छा, जो आप बोलते हैं कि विवाह शिक्षा जैसे संस्कार तो करना होगा, यह समझा, मगर यदि बच ही नहीं पाया तो किसके लिए ही भला यह सब करना। हम लोगों की औसतन आयु तो 20-22 वर्ष कम हो गई है। 40 वर्ष की उम्र होते न होते ही तो हम लोग मर जा रहे हैं। उसके हाथ से बचने का कोई पथ नहीं है क्या? रहने पर तो वही सर्वांग करणीय है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, जो जीवन व वृद्धि को धारण किए रख सकता है उसे ही धर्म कहते हैं, और जो करने पर बचने व वृद्धि पाने को अटूट रूप से चल सकते हैं वही करना ही धर्म है। इसी कारण ही यदि बचना चाहते हैं, वृद्धि पाना चाहते हैं, तो धर्म की विधियों को प्राणपन से पकड़कर करने चलने में उन सबको अटूट व निरंतर करना होगा। इसीलिए सर्वाग्र सभी के भीतर धर्म को संचारित कर चलने की जरूरत है ही। यही तो हम लोगों के पूर्व पुरुष ऋषियों का अमोघ निर्देश है। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि ठाकुर जी, आयु वृद्धि के लिए क्या क्या करने की जरूरत है? वह तो नहीं समझ पाया। आपने कहा है धर्म का अनुसरण नहीं करने पर नहीं होगा, मगर उससे हम लोग क्या समझेंगे? श्री श्री ठाकुर जी बोले, जो चेतना अनेक परिवर्तन को भेद कर अपरिवर्तित रूप से सर्वेंद्रिय सहित स्मृति को वहन करती हुई बोध व विवेचना को लेकर चलती रहती है, मैं समझता हूँ एक वाक्य में उसे ही आयु कहते हैं। इसीलिए इस आयु को अक्षुण व अकाट्य रखने के लिए शारीरिक सारे विधान, जिससे कि स्वस्थ व सबल रहे, पोषण व रक्षण द्वारा वही करणीय है। देखा जाता है इन विधानों की अस्वस्थता आती है प्रधानतः मानसिक अस्वस्थता, कर्म व आचरण की अस्वस्थता, आहार व परिपोषण की अस्वस्थता, चलन व चेष्टा की अस्वस्थता से। तभी हम लोग साधारणतः इन सब के प्रति थोड़ी नज़र रख कर चल सकते हैं, जिससे कि सारे विधान स्वस्थता विकारग्रस्त न हो। तभी जीवन को अनेकांश दीर्घ कर दे सकते हैं। धर्म नीति इसे ही मनुष्य को विभिन्न अवस्था के माध्यम से कितने प्रकार व कितनी भंगिमा में बोलती आ रही है। इसीलिए गीता में है, जिन लोगों का आहार विहार चेष्टा कर्म स्वप्न जागरण इत्यादि उपयुक्त रूप से नियंत्रित है, योग उन लोगों के समस्त दुख का हरण करता है। और इस योग का अर्थ है इष्टानुरक्ति व इष्ट प्रतिष्ठा। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई करणीय है जिससे कि आयु की वृद्धि हो? श्री श्री ठाकुर जी बोले, है तो ऐसी कोई अवस्था में नहीं पड़ना जिससे कि प्राणन क्रिया की दुर्बलता घटे, जैसे कि अवैध आहार जिससे कि परिपाक की अवसन्नता होती है, पोषण का अभाव होता है, नियमित निःस्रावण मलमूत्र काम लार शुक्र इत्यादि का यथा योग्य निःस्रावण, ताकि शरीर के विषाक्त द्रव्य सारे निःसृत होकर शरीर ध्वंस न करे। यथोपयुक्त चेष्टा व चलन को इस प्रकार से नियंत्रित करना जिससे कि मस्तिष्क मांसपेशी व यंत्रादि का किसी भी तरह अन्याय अवसन्नता न घट जाए। और सर्वोपरि इष्ट या भगवद अनुरक्ति है, जिसके कारण पारिपार्श्विक की आकर्षण चेतना को बहुधा विभक्त कर सत्ता को निःशेष नहीं कर दे सकती है। इसी के लिए शास्त्र में माता पिता या गुरु में अनुरक्ति का साधुवाद इतना विशेष रूप से है। यहाँ तक कि वैद्य शास्त्र में इष्टानुरक्ति नहीं रहना एक अरिष्ट या मृत्यु लक्षण के रूप में गण्य किया गया है। और इसके अलावा समस्त आहार विहार चाल चलन में जीवनी शक्ति उत्फुल्ल व उद्बोधित होती है, वे सब कुछ ही धर्म पद व जीवनीय है। एक वाक्य में यह ठीक हो रहा है। अटूट वास्तव इष्ट प्राणता सहित युक्त चाल चलन एवं योग्य स्त्री का यथायथ आमंत्रण छोड़कर स्वयं कामवश नहीं होना ही प्राण शक्ति का क्षय न होकर आयु को साधारणतः दीर्घ ही कर देता है। फिर उन्होंने पूछा कि इसमें भी विषय मानो स्पष्ट नहीं हुआ। जीवनी शक्ति व आयु वृद्धि करने के लिए हम लोगों की
जाति रेस के लिए ठीक ठीक क्या करनी है, जो हम लोग प्रत्येक ही सहज ही कर सकते हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि पहला, इष्ट में सहज अप्राणता, तंचित्त परायणता व तत्प्रतिष्ठित होकर तंत्र स्वार्थ परायणता। दूसरा, पारिपार्श्विक के प्रति सेवा, संवर्धना, सहायता व साहचर्य परायण होकर उनको इष्ट स्वार्थ व इष्ट प्रतिष्ठा में प्रबुद्ध कर देना। तीसरा, नियमित संध्या प्रार्थना, ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग एवं प्रथम में एकक भ्रमण व तत्पर आधा से 1 ड्राम थानकुनी पत्ता का रस थोड़ा दूध व ईख के गुड़ के साथ या सिर्फ ईख के गुड़ के साथ अधिक परिमाण में पानी पीने के बाद संगी के संग भ्रमण में और भी सुविधा हो सकती है। इससे थोड़ी अधिक मात्रा में पेशाब होकर शरीर के टॉक्सिन सारे प्रायः निकल जाते। चौथा, अधिक सरल सहज पुष्टिप्रद सुपाच्य आहार, साधारणतः दिन में व रात में 2 बार। पांचवा, भूख को कभी भी जबरदस्ती नहीं मिटाना, रेगुलेटेड अनसिविलाइज्ड तरीके से यथासंभव कम प्रयोजन के माध्यम से जीवन चलाना। छठवां, विरुद्ध भाव के संघात में टेम्पर लूज नहीं करना, कम से कम अनप्रॉफिटेबल टेम्पर लूज नहीं करना। सातवां, अनरेगुलेटेड तरह से स्त्री सहवास नहीं करना है जिससे कि शरीर व मन में अवसाद आए। स्त्री द्वारा सॉलिसिटेड नहीं होने तक सेक्सुअल इंगेज नहीं होना चाहिए। 8वां, लाइव विथ सुपीरियर बिलव्ड, लाइफ इन सेक्लूजन, लाइफ विथ इमीडिएट इन्वायरमेंट, दैट इज विथ फैमिली एंड लाइफ फॉर एंड विद द पब्लिक। इन कतिपय फैक्टर को यथासंभव अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना। 9वां, कुव्याधि संक्रमण के विस्तार प्रतिरोधी आचार नियम का प्रतिपालन कर शुद्ध व परिष्कार परिच्छन्न रहने के अभ्यास को जीवन में सहज कर लेना। 10वां, सिर्फ भाव प्रवण न होकर भाव व सारे बोधों को कर्म व कथन के द्वारा जीवन वृद्धि के अनुग वास्तव में परिणत करना। 11वां, शरीर व समय की उपयुक्तता के हिसाब से बीच बीच में नाम मात्र आहार या विधि पूर्वक उपवास करना। जय गुरु।